वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। फ्रेंड्स, अब बारी है कुछ मस्ती की, तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट फूड मस्ती में। आज मेरा घर का खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपका मन करता है कि आप बाहर जाएं और कुछ चटपटा मजेदार खाएं विद लॉट्स ऑफ मस्ती? तो आपको तो पता ही है हमें क्या करना है। चलना है गरिमा के साथ और देखना है कि गरिमा आज हमें क्या खिलाने वाली है। वेलकम टू फूड मस्ती। मैं खड़ी हूँ अपने एडिटिंग रूम में और आज मैं जाने वाली हूँ फूड मस्ती के सफर पर दिनेश जी के साथ। दिनेश जी हमारे प्रोग्राम के एडिटर हैं, पर हमसे खफा रहते हैं कि हम अकेले ही एंजॉय करते हैं। तो क्यों ना आज मैं उनकी नाराजगी दूर कर दूं और उन्हें ले चलूं फूड मस्ती के सफर पे आपके साथ और मेरे साथ। दिनेश जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो फूड मस्ती का सफर हम कैसे शुरू करें? तो काफी देर से काम हो रहा है, मुझे लगता है पहले एक कप चाय हो जाए तो बेहतर होगा। बिल्कुल। तो दिनेश जी का मन रखते हैं और चलते हैं उनके फेवरेट जॉइंट पर और पीते हैं गर्मा गर्म चाय। एकदम कमाल की चाय है, इसमें मुझे अदरक का स्वाद आया, कड़क चाय भी है। तो दिनेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। आप रोज आते हैं यहाँ? बिल्कुल। कितनी बार आते हैं? कम से कम 5-6 बार आता हूँ। अगली बार जब दिनेश जी ऑफिस में ना हो तो मुझे समझ जाना चाहिए कि वो यहाँ पर हैं और चाय पी रहे हैं, और मैं भी उनके साथ आऊंगी हर दिन हर रोज यहाँ पे चाय पीने, और दिनेश जी इसका पैसा देने वाले हैं। ये तो थी फूड मस्ती दिनेश जी के साथ। अब हम दिनेश जी को ले चलते हैं अपने स्टाइल में फूड मस्ती कराने। दिनेश जी मेरे साथ तैयार है फूड मस्ती के लिए। आप भी तैयार हैं कि नहीं? तो चलते हैं खाजा चौक के अंदर और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है टू हैव सम फन इन फूड मस्ती। Ambience looks वेरी नाइस। very nice. दिनेश जी, मुझे तो यहाँ का एम्बियंस बहुत पसंद आया है। आप भी आइए और यहाँ के एम्बियंस का मजा ले सकते हैं। पर दिनेश जी, अब आप और हम ट्राई करते हैं यहाँ का फूड टू हैव सम मोर फन इन फूड मस्ती। लेट्स गो। लेट्स गो। तो हमने देखा कि खाजा चौक का एम्बियंस कितना अच्छा था, और अब लेते हैं यहाँ के खाने का मजा। दिनेश जी, क्या पसंद करते हैं? आई प्रेफर वेजिटेरियन, तो कुछ वेजिटेरियन हो जाए। मैं तो नॉन वेज खाती हूँ, तो मुझे नॉन वेज खाना है। तो हम दोनों यहाँ का कुछ वेज और नॉन वेज खाने वाले हैं। सो लेट्स ट्राई द डिलीशियस फूड एट खाजा चौक। क्योंकि दिनेश जी आज मेरे गेस्ट हैं, तो थोड़ा सा मैं उनको पहले सर्व करती हूँ। दिनेश जी को मैं सर्व करने जा रही हूँ मिक्स वेजिटेबल फोie gras। अब देते हैं दिनेश जी को दाल मखनी। दिनेश जी, बाकी आप लीजिए। दिस इज सम नॉन वेज चिकन। मेरी प्लेट में है और दम का मुर्ग, और बहुत टेस्टी बना है, मज़ेदार है। आप खाएंगे? नहीं, क्यों? शुरू से ही वेज खाता हूँ, नॉन वेज क्या। तो कभी ट्राई नहीं किया? नहीं। आप थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए। बस आप खाइए। दिनेश जी तो बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाते, और मुझे तो नॉनवेज बहुत पसंद है। मैं तो रह नहीं सकती नॉनवेज के बगैर। अब मैं ट्राई करने वाली हूँ चाप करी। मुझे थोड़ा ग्रेवी ले लीजिए। मैं थोड़ा ये मशरूम मटर मशरूम खाइए खाइए। और इसको भी ट्राई करके आप लेंगे। हाँ, थोड़ा दीजिए।
मैं तो वेज और नॉन वेज दोनों हूँ, अच्छा, तो मैं दोनों ही खा सकती हूँ। और मुझे ऐसे लग रहा है कि खाने के सफ़र पे आके आप नाराज़गी दूर हो गई। दिनेश जी अब खुश हैं, कह रहे हैं कि मैं नाराज़ भी नहीं था। वो तो खैर झूठ है क्योंकि हमें रोज़ ताना मारते थे। पर लेट्स कंटिन्यू विद सम मोर फूड। रियली इट्स वेरी टेस्टी और बहुत ही टेस्टी फूड है यहाँ का। और इससे पहले मैं जो फूड का मज़ा लिया करता था प्रोग्राम एडिट करते वक्त लिया करता था, लेकिन आज ऑन लोकेशन आकर मैंने जो फूड का मज़ा लिया है इट्स अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच गरिमा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दिनेश जी, आई एम योर वेलकम। दिनेश जी और मैंने यहाँ के खाने का बहुत 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 मज़ा लिया है और एम्बियंस आपने देखा कि कितना खूबसूरत है। नेक्स्ट टाइम यू कैन ऑल्सो कम हियर एंड हैव लॉट्स ऑफ फूड मस्ती। खाजा चौक के बारे में और जानते हैं यहाँ के ओनर मिस्टर नायर से। वेलकम टू आवर शो। Thanks a lot. Yeah, I'd like to know what all went into designing the beautiful ambience of Khaja Chowk. Well, actually, this one of the major contributors to this entire ambience is the streets of India. Okay. I mean, as we all know, the streets of India are vibrant, colorful, and then, I was also very fortunate to have a very talented bunch of designers headed by Amrish Arora. They call Lotus Design. And my contribution in this entire deal would have been to say yes to whatever they suggested. Okay. And I must say that I made the right call. Okay. And that's why we have 4 such outlets, Okay. which reflect the complete spirit of the Indian street. At least I hope to do. Okay. I would like to know from you, you have used auto rickshaw, you have used bangles, and you have used beautiful pictures. I would like to know a little more about them. Like, why did you use all that? Because that's what you find in the streets. For instance, the chudi shop. Yeah. I mean, as I'm sure you'll be aware, is a very bright place. Sure. So that's why we use chudis. The three-wheeler is, I mean, without the three-wheeler, the Indian street doesn't quite look the same. Correct. I agree. And plus, if you look at these are basically Indian street scenes of, a person shaving Yeah. somebody's beard. Okay. Or, there's a guy, I mean, this guy's a scooter guy, or, there you find pawn shops, old film posters, which are always stuck all over the place Okay. on the street. So basically, we just took that and tried our best to sort of design it so that it looked good and sort of looked thought through. मिस्टर नायर ने हमें बताया खाजा चौक की एम्बियंस उन्होंने स्ट्रीट से, इंडियन स्ट्रीट से इंस्पायर होके किया है। पर अब उनसे जानते हैं खाने के बारे में कुछ और। I'd like to know something more about the food. See, the food to a large extent is inspired by the street. I mean, in the sense that you find your biryanis, your kebabs, and chaats are all off the street. But at the end of the day, if you're setting up an Indian restaurant, you do have to make the concession and for the dal makhnis and the butter chickens. Now, the butter chickens you can get on the street as well. But essentially, it's becoming known as more of a restaurant type of thing. And the reason we had to put that in is people also would like that. So it was keeping the customer in mind that we introduce certain things which are sort of popular at restaurants. And how old is Khaja Chowk? Khaja Chowk would be 4 years old by the end of, or let's say by the 4th of January next year. Okay. We already have 4 outlets and we're actually opening another concept called the Khaja Express, which is going to basically in a way take on the dhaba home delivery concept, and we just want to do it in a much more stylish, much more hygienic, much cleaner way. So we are setting up our first Khaja Express in Sector 14 in Gurgaon. Okay. Thank you so much, and I wish you all the best for your new ventures. And I need that luck. Thank yeah, you very thank much. you. Okay. So this was Mr. Vikram Nair telling us about what all went into Khaja Chowk. So I hope when you come here next time, you will enjoy Khaja Chowk and have lots of food masti here. मैंने दिनेश जी के साथ यहाँ खाजा चौक में फूड और एम्बियंस का लिया भरपूर मजा। अब समय है आपसे विदा लेने का। पर जब घर पे कोई मेहमान आता है तो उसे हम खाली हाथ नहीं भेजते, ये हमारी पुरानी परंपरा है। तो दिनेश जी was our guest today, so we have to give him a small gift. दिनेश जी, small gift. Auto rickshaw? I was just kidding. I was just kidding with Dinesh ji. I have another gift for him. Very nice. It's nice. Very nice. I have another gift for Dinesh ji. These are wallets. Wallet. Oh. Good. आपको wallets
चाहिए, यूज में आता है। हाँ बहुत यूज में आता है। वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक्स अ लॉट। यू आर वेलकम एनी टाइम। तो आपकी नाराजगी आई एम श्योर अब दूर हो गई होगी ऑब्वियसली। सो दिनेश जी की नाराजगी हो गई है दूर, और अब हम विदा लेंगे आपसे, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय। बाय बाय, लेट्स गो, बाय बाय। तो देखा आपने कि खाने के लिए गरिमा हमें तो अपने साथ नहीं ले गई, लेकिन हमारे वीडियो एडिटर दिनेश जी को ले गई। चलिए कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, एंड आई होप कि अगली बार गरिमा मुझे अपने साथ जरूर ले जाएंगी। लेकिन फिलहाल मैं जाती हूँ एक ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।